आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी कार्य पुस्तिका का अध्याय 2 दादी माँ में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1, जोड़ी बनाओ। ये कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे कि दादा दादी। ये क्या है? एक जोड़ी बनाई गई है, या इसको हम लिंग बदलो भी कह सकते हैं, जैसे दादा और दादी की जोड़ी, चाचा चाची। इसी तरह आपने अपनी पसंद से अन्य शब्दों की जोड़ी बनानी है तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं: नाना नानी, काका काकी, मामा मामी, साला साली। और आप अन्य जोड़े भी लिख सकते हैं जैसे मौसा मौसी, ताऊ ताई। आइए प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है, सोचो और लिखो। जैसे दादा नाचे, तो इधर इसको बदलकर लिखा गया है दादी नाची। तो इन वाक्यों को पढ़ करके हमें पता लगता है कि इसमें दादा की जगह क्या बन गया? दादी। जैसे उसका लिंग बदल दिया गया है, दादा से दादी बन गया है। और दादा के अनुसार नाचे शब्द आ रहा है क्रिया, और दादी के अनुसार नाची, तो क्रिया भी, कर्ता के अनुसार क्रिया भी बदल जाएगी। तो हम अगले वाक्य पर चलते हैं। चाचा खालिस्तान बोले, क्योंकि यहां से हमें पता चलता है बोली। करता है चाचा और क्रिया क्या रहेगी? बोली। तो चाचा के अनुसार क्रिया क्या बन जाएगी? बोले। चाचा बोले। यहां खालिस्तान दिया गया है और उसके पीछे क्रिया लिखी गई ही बोली, तो यहां क्या आ जाएगा? चाची बोली। अगले वाक्य में है आए, लेकिन हम कर्ता देखते हैं कि कर्ता हमें क्या लिखना होगा। यहां लिखा है मामी, तो यहां क्या आएगा? मामा आए। यहां पर है कर्ता मामी और मामी के साथ क्या आएगा? आई। अगले वाक्य में है मौसा लाए, तो यहां क्या आएगा? मौसा बदलकर क्या बन जाएगा? मौसी। मौसी लाई। अगले वाक्य में रहेगा खालिस्तान हंसे, तो कौन हंसे? इस यहां आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इधर इस साइड वाले वाक्य को देखेंगे कि हमारा कर्ता क्या रहेगा। यहाँ पे दिया है नानी, तो यहाँ क्या रहेगा? नानी का पुल्लिंग क्या रहेगा? नाना। तो यहाँ लिखेंगे हम नाना हंसे। और यहाँ पर दाई तरफ आ जाएगा नानी। नानी के साथ कौन सी क्रिया आएगी? हंसी। नानी हंसी। इस प्रकार हम दोबारा से इनको दोहरा लेते हैं। दादा नाचे, दादी नाची। चाचा बोले, चाची बोली। मामा आए, तो क्या बन जाएगा? मामी आई। मौसा लाए, तो क्या बन जाएगा? मौसी लाई। नाना हंसे, नानी हंसी। तो हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3, पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं। इन मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करो। हमारे इस पाठ में कुछ मुहावरे आए थे, उन मुहावरों को यहाँ पर दिया गया है, उनको आपने वाक्यों में प्रयोग करना है, परंतु उससे पहले आपने उस मुहावरे का अर्थ भी लिखकर बताना है। जैसे मुहावरा है गला भर आना। गला भर आना, तो इसका अर्थ क्या रहेगा? भावुक होकर बोल नहीं पाना। जब हम भावुक हो जाते हैं और हम बोल नहीं पाते, तो गला भर आना का अर्थ होगा भावुक होकर बोल न पाना। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से करेंगे। आप अपने तरफ से कोई भी वाक्य इनके लिए लिख सकते हैं। अपने भाई की तकलीफ जानकर मीना का गला भर आया। आप अपनी तरफ से कोई भी इस प्रकार के वाक्य लिख सकते हैं।
ख, मुहावरा है आंखों में शर्म आना। तो आंखों में शर्म आना का अर्थ रहेगा शर्म या लिहाज होना या संकोच करना। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं, मोहन की आंखों में शर्म थी जो उसने अपने शिक्षक को पलट कर जवाब नहीं दिया या अपने पिताजी को पलट कर जवाब नहीं दिया। तो आप कुछ भी वाक्य बना करके लिख सकते हैं। ग, नाक रगड़ना। ये मुहावरा है नाक रगड़ना। नाक रगड़ना का अर्थ होता है माफी मांगना, माफी मांगना। तो वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं, अपनी गलती का एहसास होने पर रमेश ने अपने पिता के सामने नाक रगड़ी। प्रश्न संख्या 4 का क भाग, निम्नांकित चित्रों को देखकर कविता की पंक्तियां पूरी करें। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको हमने ध्यान से देखना है और चित्र को ध्यान में रखते हुए हम कविता की पंक्तियों को पूरा करेंगे। जैसे ये चित्र दिखाया गया है सर्दी के मौसम का, कुछ व्यक्ति है आग जलाकर उसके पास बैठे हुए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम कविता की पंक्तियों को पूरा करेंगे। खूब मजे हैं मौसम के तो जो जी चाहे कर सकता है, जी चाहे तो सर्दी लाकर सबको ठिठुरा सकता है। तो इसमें कहा गया कि मौसम के बहुत मजे हैं, वह बहुत बलशाली है, वो कुछ भी कर सकता है। तो जी चाहे तो सर्दी लाकर सबको ठिठुरा सकता है, हम यहाँ पर लिख देंगे सबको ठिठुरा सकता है। अगला जो चित्र दिया गया है उसको ध्यान में रखेंगे और हम कविता की पंक्तियों को पूरा करेंगे। ये जो चित्र दिया गया है यह है पतझड़ का चित्र है, जब पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं उस मौसम को कहा जाता है पतझड़। तो कविता को देखते हैं, जी चाहे तो फूल खिलाकर धरती खूब सजा सकता है। जब मौसम का जी चाहे तो पेड़ पौधों पर फूल खिला करके धरती को खूब सजा सकता है। और आगे जो खाली स्थान दिया गया है इसमें आपने इस चित्र से संबंधित ही कोई कविता की पंक्तियां बनाकर लिखनी है। हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जी चाहे तो पतझड़ लाकर सबको बेरंग बना सकता है। कि जब पतझड़ आ जाता है तो पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और सभी पेड़ पौधे बेरंग दिखाई देते हैं। तो हम लिख सकते हैं, जी चाहे तो पतझड़ लाकर सबको बेरंग बना सकता है। अब हम चलते हैं अगले चित्र की तरफ। अगली जो तस्वीर है वह यह दी गई है, इसमें बारिश का मौसम दिखाया गया है। बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, बारिश के मौसम का आनंद ले रहे हैं। तो आइए हम कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं। जी चाहे तो वर्षा लाकर फसलें खूब उगा सकता है। अब इसके अपोजिट, ये तो बारिश के मौसम से संबंधित बात हुई, अब हम इसके विपरीत कुछ पंक्तियां लिख सकते हैं। जी चाहे तो सूखा लाकर फसलें सभी सुखा सकता है। अगर बारिश आए तो खूब फसलें उगती हैं खेतों में, और अगर जो मौसम है उसका जी चाहे तो वह सूखा भी लेकर आ सकता है, जिससे सभी फसलें सूख सकती है। अगले अंतिम चित्र की तरफ चलते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी कविता को पूरा करें। इस चित्र में दिखाया गया है कि तेज धूप है, सूर्य पूरी तरह से चमक रहा है, गर्मी हो रखी है और एक बच्चा पेड़ पर बैठा है छाया, और दूसरा जो बच्चा पेड़ की छाया में चारपाई पर बैठा हुआ पढ़ रहा है। इससे हमें पता चलता है कि बहुत गर्मी का मौसम है। तो उससे संबंधित हम अपनी तरफ से कुछ पंक्तियां बनाकर लिख सकते हैं।
जी चाहे तो गर्मी लाकर सबको खूब तपा सकता है। खूब मजे हैं मौसम के तो जो जी चाहे कर सकता है। इसमें हमने जो सभी पंक्तियां बनानी हैं वो अपनी तरफ से बनानी हैं और हम इस कविता की जो मुख्य लाइनें हैं खूब मजे हैं मौसम के उसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो दोबारा से पढ़ते हैं। जी चाहे तो गर्मी लाकर सबको खूब तपा सकता है। खूब मजे हैं मौसम के तो जो जी चाहे कर सकता है। इस प्रकार से ये हमने कविता को पूरा किया है। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 के ख भाग को हल करते हैं। अब एक चित्र तुम बनाओ और उस पर कविता लिखो। यहाँ एक खाली बॉक्स दिया गया है। यहाँ पर आप अपनी पसंद से कोई भी चित्र बना सकते हैं और इन दी गई खाली रेखाओं में आपने उस चित्र से संबंधित कोई छोटी सी कविता भी लिखनी है। यहाँ आप अपनी पसंद से कोई भी चित्र बनाएं और उस चित्र से संबंधित कविता लिखें। मैंने यहाँ पर एक तितली का चित्र बनाया है और उससे संबंधित एक छोटी सी कविता लिखी है। तो आइए उसको पढ़ते हैं। रंग रंग के पंखों वाली तितली हमें लुभाती है। फूल फूल से मधु संचय कर पल पल उड़ती जाती है। अपने छोटे छोटे पंखों से वह मृदु संगीत सुनाती है। मुझे न पकड़ो फूल न तोड़ो हम सबको बतलाती है। ये एक तितली के बारे में बताया कि वो रंग रंग के पंखों वाली, विभिन्न प्रकार के रंगों के पंखों वाली होती हैं। तितलियां अनेक प्रकार के रंगों में पाई जाती है जो हमें अपने सुंदर सुंदर प्यारे रंगों से हमें लुभाती है और वो फूलों से मधु को संचय करके एक फूल से दूसरे फूल पर उड़कर चली जाती है। अपने छोटे छोटे पंखों से वह ध्वनि करती हुई मृदु संगीत सुनाती है और वो हमें संदेश देती है कि मुझे न पकड़ो फूल न तोड़ो हम सबको बतलाती है। इस प्रकार आप कोई भी चित्र बनाएं और उससे संबंधित कविता लिखें। आइए प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। नीचे लिखी कहानी को ध्यान से पढ़ो। ये नीचे एक कहानी दी गई है, इसको पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इससे संबंधित अगले पृष्ठ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करेंगे। आइए पढ़ते हैं कहानी को। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आवेगा, माघ पूस की रात कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल होंगी रुपए दे देंगे। अभी नहीं। हल्कू चुप रहा। मुन्नी ठीक ही तो कह रही है, बिना कंबल के पूस की कड़कड़ाती सर्दी कैसे कटेगी। मगर वह मानेगा नहीं, घुड़कियां देगा, गालियां देगा। यह सोचकर वह स्त्री की खुशामद करके बोला, ला दे दूं गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई। वह आंखें तरेड़ती हुई बोली, कर चुके तुम उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे, कोई खैरात दे देगा क्या। मैं कहती हूं तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो उससे उधार चुकाओ। चलो छुट्टी हुई, जैसे उधार लेने ही के लिए हमारा जन्म हुआ है। नौकरी क्यों नहीं करते, ऐसी खेती से बाज आई, मैं रुपए नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। तो ये एक छोटी सी कहानी है। तो हल्कू कहता है कि सहना आया है, उसके हमें पैसे देने हैं,
आप मुझे पैसे दे दो जो घर पर रखे हैं, मैं उसे दे करके अपना पीछा छुड़वा लेता हूँ। लेकिन मुन्नी पैसे देने से मना कर देती है। वो कहती है कि उसे मना कर दो, जब फसल आएगी तो हम पैसे लौटा देंगे। अभी आगे माघ और पूस की सर्दी आने वाली है, तो बिना कंबल के गुजारा नहीं होगा। हमें सर्दी से बचने के लिए कंबल भी खरीदना है। मगर हल्कू कहता है कि वह गालियां देगा, घुड़कियां निकालेगा, तो ला पैसे दे दे, मैं उसको पैसे देकर अपना पीछा छुड़वा लेता हूं। परंतु मुन्नी मना कर देती है, मैं रुपए नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। आइए कहानी से संबंधित प्रश्नों को पढ़ते हैं और उनको हल करते हैं। ऊपर लिखी कहानी पढ़कर कुछ उत्तर लिखे हैं। अब तुम इन उत्तरों के लिए प्रश्न बनाओ। जैसा कि हम पिछले पृष्ठ पर दी गई कहानी को पढ़ चुके हैं, परंतु यहाँ पर कहानी से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। उन उत्तरों से संबंधित हमने कोई प्रश्न तैयार करना है। आइए हम पहले वाक्य को पढ़ते हैं। क भाग, हल्कू ने आकर स्त्री से कहा सहना आया है। इसके लिए आप प्रश्न बना सकते हैं, हल्कू ने आकर स्त्री से क्या कहा, या हल्कू ने आकर स्त्री से कहा कि कौन आया है। तो आप क्या कहा वाला प्रश्न भी बना सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं हल्कू ने आकर स्त्री से कहा कौन आया है। यहाँ कौन भी लिख सकते हैं, या फिर हल्कू ने अपनी स्त्री से क्या कहा। ख का जो वाक्य है, मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। यह हमारा साधारण वाक्य है, मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। तो इसके लिए आप प्रश्न बना सकते हैं, कौन झाड़ू लगा रही थी, कि झाड़ू कौन लगा रही थी, मुन्नी। या फिर आप यह भी प्रश्न बना सकते हैं कि मुन्नी क्या कर रही थी। तो आप जो चाहें इसके लिए प्रश्न बना सकते हैं। ग, फसल होगी तो रुपए दे देंगे। यह एक साधारण वाक्य, इसके लिए आप प्रश्न बना सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार से रहेगा, हल्कू के रुपए मांगने पर मुन्नी ने क्या कहा। जब हल्कू पैसे मांग रहा था तो इसका ये प्रश्न बना देंगे, हल्कू के रुपए मांगने पर मुन्नी ने क्या कहा। तो क्या कहा, फसल होगी तो रुपए दे देंगे। ये आप प्रश्न बना सकते हैं। घ भाग, घ, हल्कू चुप रहा। इसके लिए प्रश्न बनाएं, मुन्नी के रुपए देने से मना करने पर हल्कू ने क्या किया। जब मुन्नी ने रुपए देने से मना कर दिया तो हल्कू ने क्या किया। तो उसका उत्तर हो सकता है हल्कू चुप रहा। तो इस वाक्य के लिए आप प्रश्न ये बना सकते हैं, मुन्नी के रुपए देने से मना करने पर हल्कू ने क्या किया। क्या किया कि वो चुप रहा। अब भाग 2 में दिया गया है, कहानी से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांटकर लिखो। हम जैसा कि हम कहानी को पढ़ चुके हैं, उसमें जो भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द आए हैं उनको हम छांट करके लिखेंगे। पुल्लिंग शब्द इस प्रकार से रहेंगे, हल्कू, सहना, कंबल, माघ, पूस आदि। कोई और अन्य शब्द भी हो सकता है, जो हो सकता है मेरे से छूट गया हो, आप ध्यान से पढ़ें और लिखें। स्त्रीलिंग शब्द, मुन्नी, झाड़ू, सर्दी, खेती, आंखें, छुट्टी। और अगला जो ख भाग है वो इस प्रकार से है, कहानी से एक वचन और बहुवचन शब्द छांटकर लिखे। कहानी में जो एक वचन और बहुवचन शब्दों का प्रयोग हुआ है उनको आपने छांट करके यहाँ लिखना है। तो एक वचन शब्द इस प्रकार हैं, हल्कू, स्त्री, झाड़ू, कंबल, गला, छुट्टी, रात। और बहुवचन शब्द इस प्रकार रहेंगे, रुपए, घुड़कियां, गालियां, आंखें। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा है कि आपको
हमारी ऑनलाइन कक्षा पसंद आई होगी। अगर हमारी ऑनलाइन कक्षा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इन ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठा सके। अंत तक आप हमारी वीडियो पर बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।